नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के बारे में। क्या इसमें कोई ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ अभी कल आई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ कंपनी के बारे में बात करेंगे कि क्या कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कैंपेन से। तो जानेंगे इस वीडियो में उन्हीं कुछ कंपनीज़ के बारे में, और ये भी देखेंगे कि उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंडिया के सिर्फ इस एक डिसीजन से। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टोलॉजी। जैसे कि कल हम सब ने ये न्यूज़ सुनी थी कि डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने 101 मिलिट्री आइटम बैन कर दिए हैं आत्मनिर्भर भारत को पुश देने के लिए। तो इसका सीधा लेने देना हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से है, जिनका ये विजन है कि इंडिया जो करंट पोजीशन है इंडिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर कहा जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग पावर हब बनाना। और इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग एक्सपेक्ट की जा रही है कि $620 बिलियन 38 लाख करोड़ तक की हो जाएगी 2022 तक। कुछ ऐसी ही कंपनीज़ हैं जिनको इसका सीधा फ़ायदा होने वाला है और उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है। ये 7 फर्म्स हैं जो एमर्ज कर रहे हैं फ्रंट रनर इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब को बिल्ड करने के लिए। पहला है टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, अनिल अंबानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारत फोर्ज, हीरो ग्रुप और हिंदुजा ग्रुप। ये 7 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कैंपेन से डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि यही कंपनी है जो हमेशा डिफेंस सेक्टर में काम करती आ रही हैं। तो एक एक करके हम इन सारी कंपनियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने पास्ट में कैसा बिजनेस किया है और आगे कितने ऑर्डर ले सकते हैं। पहली है टाटा कंपनी। टाटा कंपनी इंडिया के आर्म फोर्सेस के साथ लगभग 50 साल से और हाफ सेंचुरी से काम कर रही हैं, और ये अब एक पार्टनर की तलाश में है जो इनके नए प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। टाटा की 2 कंपनीज है जो आर्म फोर्सेस के लिए काम करती हैं, टाटा एडवांस सिस्टम और टाटा मोटर्स। तो अब हम टाटा के बिजनेस पे नज़र डाल लेते हैं, डिफेंस सेक्टर में उन्होंने क्या क्या काम किया है। सितंबर 2014 में टाटा पावर ने हनीवेल इंटरनेशनल के साथ मिलकर डिफेंस नेविगेटर बनाए थे आर्मी के लिए, और उसके 1 महीने बाद ही टाटा एडवांस सिस्टम ने एयरबस के साथ मिलकर 56 एयरक्राफ्ट बनाए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये काफ़ी बड़ी डील थी टाटा की इंडियन आर्मी के साथ। डिफेंस एंड एरोस्पेस बिजनेस में टाटा ग्रुप कंपनीज़ की ऑर्डर बुक अभी 10,000 करोड़ की है, लगभग $1.6 बिलियन की है। टाटा के पास अभी भी इंडियन आर्मी के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। टाटा कंपनी के बाद अगर किसी कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है तो है महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा ग्रुप ने अपनी जर्नी विलीज जीप से स्टार्ट की थी, जो इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बनाया था, और ये जीप काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी और लेजेंड ऑफ सॉर्ट भी कहा जाता है इसको। महिंद्रा ग्रुप वैसे ट्रक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स एंड अदर इक्विपमेंट सप्लाई करता है इंडियन आर्मी को, बट अभी महिंद्रा अपने डिफेंस बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रही है, और उनके लिए इससे अच्छा टाइम तो और कोई हो ही नहीं सकता। महिंद्रा ग्रुप ने 2 वर्टिकल्स क्रिएट किए हैं अपने डिफेंस डिवीजन में। पहला है लैंड डिफेंस और दूसरा है नेवल डिफेंस, और महिंद्रा अब इसमें अलग अलग ऑपरेट करेगी। महिंद्रा ने लैंड डिफेंस के लिए न्यू अंडर वाटर सिस्टम एप्लीकेशन ओपन की है पुणे में, जो टॉर्पेडो लॉन्चर्स और रेडार्स बनाएगी आर्मी के लिए। महिंद्रा गुजरात पीपावेव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी को भी बाय करना चाह रही है, और ये एक एंट्री की बिगेस्ट प्राइवेट शिपयार्ड कंपनी है। ये वेसल्स बनाती है इंडियन आर्मी के लिए। हीरो ग्रुप दुनिया की 2 व्हीलर लार्जेस्ट कंपनी है और अभी डिफेंस इंडस्ट्री में भी एंटर करना चाहती है। मुंजल फैमिली जो हीरो ग्रुप के प्रमोटर हैं, उन्होंने 4% स्टेक कंपनी के सेल कर दिए हैं 1,870 करोड़ रुपीज़ के, जिससे वो डिफेंस सेक्टर में भी आ पाएँ। हीरो ग्रुप भी गुजरात पीपावेव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी को बाय करना चाहता है, और ये महिंद्रा से कम्पीट कर रहा है इसको बाय करने के लिए। इससे ये बात तो क्लियर है कि गुजरात पीपावेव के इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। गुजरात पीपावेव कंपनी भी बहुत अच्छी है। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एंटर डिफेंस सेक्टर ऑन फरवरी 12 में वो डिफेंस सेक्टर में आए थे, और
उनका प्लान सेटअप था कि डिफेंस स्मार्ट सिटी बनानी है जो इंपोर्ट करेगी कंपोनेंट को, सिस्टम को, सब सिस्टम को, और लेटर उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था फिनिश्ड प्रोडक्ट का। सब्सिडरी ऑफ रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप रिलायंस डिफेंस एंड एरोस्पेस बिड करेगी 387 आर्मी रिकॉनेंस एंड सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर, 100 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स टुगेदर वैल्यूड 25,000 करोड़। मुझे डाउट है इतनी बड़ी डील होने पे, बिकॉज अनिल अंबानी अभी बैंक्रप्सी फाइल किए थे, तो इतनी बड़ी डील उनको हासिल करना काफ़ी बड़ी बात होगी। अगर ये डील उनको मिलती है तो उनके लिए ये बिज़नेस को सेटअप करने की और अपने आप को दोबारा बिजनेस सेगमेंट में कुछ बनाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कोई भी सेक्टर हो, अगर इस कंपनी की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है और इसके चेयरमैन हैं रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया मुकेश अंबानी। ये कंपनी सारे क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ इंडिया में है, ऑयल में, रिटेल में, टेलीकॉम में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ भी कुछ बहुत बड़ी डील्स हैं जो हासिल करना चाहते। 2012 में ये बोइंग के साथ मिलके इन्होंने P-8I नेवल रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए बनाए थे। इस इंडस्ट्रीज़ ने एक लैंडमार्क डील भी साइन की थी $20 बिलियन की 1,40,000 करोड़ की MMCRA के साथ, बट वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये डील हो जाती तो रिलायंस इंडस्ट्री डिफेंस सेक्टर में भी अपने आप को सेटअप कर लेती। डिफेंस सेक्टर में अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है तो वह है भारत फोर्ज। ये कल्याणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और इजराइल्स के राफेल कंपनी के साथ अभी इसने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है। इस डील में कल्याणी ग्रुप 51% के साथ मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करेगा और इजराइल की कंपनी 49% होल्ड करेगी, और ये स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाएंगे इंडिया के लिए। भारत फौज के CEO भी इसीलिए राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे, उनके फैसले से काफ़ी खुश दिखे थे। उन्होंने भी ये कहा था कि ये फैसले से इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनने में हेल्प मिलेगी। अभी इसी साल कंपनी ने 600 करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में सेटअप किया है, और उनकी आर्मी से ही बात चल रही है उनकी अल्ट्रा लाइट गन और आर्टिलरी गन को टेस्ट करने के लिए। 1999 में जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इस कंपनी ने बोफर गन्स के शेल भी बनाए थे एमरजेंसी बेसिस के लिए। और लास्ट कंपनी इज लंदन बेस्ड हिंदुजा ग्रुप। इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज हैं इनके पास। अशोक लीलैंड जो बसेस और ट्रक्स बनाती है, इनकी इस कंपनी के साथ इंडियन डिफेंस सेक्टर में काफ़ी रिलेशनशिप्स रही हैं। 1999 में इनके 3 प्रमोटर्स जो थे हिंदुजा ग्रुप के, वो एक्यूज हुए थे। ये डील इंडिया और स्वीडन के बीच हुई थी, बोफर्स आर्म डील में। स्वीडन के एक पेपर में ये न्यूज़ आई थी कि हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस डील के लिए। 1980s और 1990s की बात है ये, मुझे ज़्यादा नहीं पता इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है अब ये केस बंद हो चुका है और अब हिंदुजा ग्रुप फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है अपना। सो गाइस, यही वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली हैं हमारे डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि यही सारे ऑपरेशंस हैंडल करेंगी। अब अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए करिएगा और कुछ और चीज़ें भी देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।